भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी लोगों का हठ योग प्रदीपिका स्वाध्याय सत्र में स्वागत है। आज का जो सत्र है वो द्वितीय सत्र है। आज का जो विषय है हमारा हठ योग प्रदीपिका में हठ योगियों के लिए हठ योग प्रदीपिका में हठ योगियों के लिए उपयुक्त स्थान, योग मठ के लक्षण और हठ योगाभ्यास में साधक बाधक तत्व और आसन का स्वरूप, ये इन मुख्य विषयों पे चर्चा करेंगे। एक और विषय इसमें इंक्लूड करेंगे, यम और नियम। आसन से पहले उठाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो अभी का जो अंग है, जो विषय है, वह है उपयुक्त स्थान, उचित स्थान। योगियों के लिए किस तरह का होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एक योग साधक के लिए, एक आम इंसान के लिए दोनों में अंतर होता है। एक योगी के लिए किस तरह का स्थान रखना चाहिए योगाभ्यास करने के लिए, और हम किस स्थान पे योगाभ्यास का प्रारंभ करते हैं, इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वहाँ के रहन सहन का प्रभाव पड़ता है, वहाँ के जलवायु का प्रभाव पड़ता है। यही सारी परिस्थितियों को देख करके कि जब योगी योग साधना का प्रारंभ करे तो जो भी विपरीत परिस्थितियां योगी के सामने उत्पन्न होती हैं, उन विपरीत परिस्थितियां जो है योगी के साधना में बाधा न उत्पन्न करे। इसलिए योग साधना, योग की सिद्धि के लिए जब साधना प्रारंभ की जाती है तो उससे पहले विशेष सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। वह हम योगी स्वात्माराम के द्वारा बताए हुए सिद्धांतों के पढ़ करके, अध्ययन करके समझेंगे। उपयुक्त या उचित स्थान क्या क्या है, तो यहाँ पे 12वें श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोगों के पास पुस्तक है तो उस पुस्तक को देखें। सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवी। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। पुनः धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। इन श्लोकों को पढ़ने के बाद बहुत कुछ प्रतीति हो जाती है। तो आप लोग भी अर्थ पढ़ने से पहले इन संस्कृत के श्लोकों को जरूर पढ़ें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि संस्कृत के श्लोकों को पढ़ते ही नहीं हैं, ना ही उनके प्रति कभी देखते हैं, सीधे जो है वो अर्थ पे चले आते हैं, सीधे अर्थ को पढ़ने लगते हैं कि हमें तो वो आता ही नहीं है, हम केवल अर्थ जानेंगे और अर्थ को समझेंगे।
और केवल अर्थ ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो अर्थ में जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया गया है कि जो अर्थ है उसमें काफ़ी कुछ अलग भी जोड़ा गया है। तो उनको भी देख करके समझ करके हमने प्रयास किया है कि जैसा यथार्थ रूप में योगी स्वात्माराम ने लिखा है केवल उसी को समझा जाए। तो इसमें सबसे पहले कहते हैं, जहाँ सुराज्य, जहाँ सुंदर राज्य हो। हम सीधे श्लोक के माध्यम से चलेंगे। जहाँ सुंदर राज्य हो, धार्मिक, जो धार्मिक हो, जहाँ सुंदर राज्य हो, जो धार्मिक हो, जहाँ सुभिक्ष हो, जो सुभिक्ष हो, उपद्रव न हो, और जहाँ धनुष के प्रमाण पर्यंत शिला, अग्नि, जल ये न हो, और जो एकांत हो। ऐसे देश में छोटा सा मठ यानी कि छोटा सा गृह या घर या कुटिया बनाकर हठयोगी वहाँ रहे। ये इसका यथार्थ अर्थ है। जो पुस्तक में आप लोगों को थोड़ा मिला होगा वह इसको अनुकूल बनाया गया है कि सहजता हो, परंतु जो इसका यथार्थ रूप है एज संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से जो इसका अर्थ निकलता है वह इसका ये अर्थ है। अब इसमें काफ़ी शब्द आए हैं। सुराज्य, एक एक शब्दों पे हम व्याख्या करेंगे इसकी कि सुराज्य का तात्पर्य क्या है। राज्य का तात्पर्य होना चाहिए कि जहाँ का राजा सही होता है वहाँ की प्रजा भी सही होती है, वहाँ की प्रजा भी ठीक ठाक होती है। जहाँ का राजा दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, आताताई होता है, आक्रमणकारी होता है, लोगों को सताता है, तो वहाँ की प्रजा भी उसी तरह उपद्रवकारी होती है, उदंड होती है। जो तपस्वी होते हैं, जो योगी होते हैं, जो साधु सन्यासी होते हैं, उनके ऊपर वो लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको मारते हैं, तमाम तरह के ऐसे उपद्रव किया करते हैं। तो जब योगी योग साधना करने के लिए जाए तो सबसे पहले सुराज्य, सुराज्य मतलब कि जहाँ का राजा अच्छा हो, धार्मिक प्रवृत्ति का हो, कर्तव्य परायण हो, प्रजा के प्रति उसके हृदय में एक पिता पुत्र का भाव हो, इस तरह का राजा हो, तो उसी राज्य का चुनाव करना चाहिए। महर्षि स्वामी योगी स्वात्माराम का ये कथन है। फिर जो दूसरा शब्द आता है धार्मिक के देश से, धार्मिक देश जहाँ पे धर्म हो, जहाँ पे लोग सत्य को धारण करने वाले हों, गलत का त्याग करने वाले हों, जहाँ पे बुरे को बुरा कहने वाले लोग हों, अच्छे को अच्छा कहने वाले लोग हों, जहाँ पे योगी महात्मा हैं उनका सम्मान होता हो, उनके अनुसार जो है उस राज्य की व्यवस्था चलती हो, उस राज्य में धर्म जो प्रतिष्ठा हो, धर्म के जो जानने वाले हों वो राजा से भी ऊपर हों, इस तरह की ऐसे प्रवृत्ति वाला धार्मिक देश हो जहाँ पे सन्यासी साधु महात्माओं का भी स्थान हो। जैसे राम के राज्य में वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी के बाद उनके बहुत से पुरोहित भी थे, तो वो धार्मिक देश था। ऐसे ही इस तरह इस योगी को ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ का राजा जो है धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो, वो भी धर्म में रुचि रखने वाला हो,
वहाँ के लोग धार्मिक हों, वहाँ के लोग भी तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान और अष्टांग यम नियम और आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का पालन करने वाले हों। ऐसा देश योगी के लिए होना चाहिए। फिर अगला जो शब्द है सुभिक्षे। सुभिक्षे मतलब यहाँ पे जो तात्पर्य जो लिया गया है और जो इसका वास्तविक तात्पर्य विद्वानों ने लिखा हुआ है, सुभिक्षे मतलब कि योगी को उस राज्य में दान आदि मिल जाता हो, भिक्षा आदि दान मिल जाता है। वो बात नहीं हो सकती है क्योंकि इस समय कोई भिक्षा देता नहीं है। तो योगियों को ऐसे जैसे कि जो संस्थाएं चलती हैं, जो धार्मिक संस्थाएं चलती हैं, जो पुण्य का कार्य कर रही हैं, उनको जो धनाढ्य लोग हैं, जो बड़े धार्मिक लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति लोग हैं, जो दान देने वाले लोग हैं, उस तरह के लोग हों कि दान आदि को दिया करें। सुभिक्षे का मतलब दान आदि से ही चलता है। तो दान आदि जो होता है या उनको आश्रमों में जो खाने पीने के लिए जो अन्न आदि जो पदार्थ होते हैं जो पहुंचाते हैं, वो भी मिलने वाला हो और वहाँ के लोग इसमें दान आदि देने में विश्वास रखते हों। देखिए, दान हर व्यक्ति को देना चाहिए। अपने जीवन काल में जितना व्यक्ति कमाता है उसमें से 10% जो है, 10% जो है दान सामाजिक कार्यों में देना चाहिए, धार्मिक कार्यों में देना चाहिए। तो पहले हमारे देश में स्वामी स्वात्माराम इसलिए कह रहे हैं कि पहले लोग दानी थे। लगभग सभी जो धर्मपरायण लोग थे वो अपने कमाई का 10% जो है दान दिया करते थे। तो इसीलिए धर्म भी स्थापित था उस समय। आज कोई धर्म के नाम पे दान नहीं देता है, और जो धर्म के प्रति जो दान देते हैं उसको भी भोग करने वाले कुछ गलत लोगों के कारण जो है अच्छे लोग भी वंचित रह जाते हैं। तो हर व्यक्ति को दान जरूर देना चाहिए। दान देने से जो है उस व्यक्ति के अंदर अहंकार भी क्षीण होते हैं और उसके अंदर जो है धर्म परायण या फिर धर्म का अनुष्ठान करने की आंतरिक शक्ति भी बढ़ती है और प्राप्त भी होती है। फिर जो अगला इसमें शब्द है निरुपद्रवे। निरुपद्रवे जहाँ पे चोर, डाकू, व्याघ्र आदि जो जंगली जानवर हैं उनका उपद्रव न हो, उपद्रव रहित हो, कि कम से कम वहाँ पे योगी जो स्थान का चुनाव कर रहा है वहाँ पे लंबे समय तक रह करके साधना आदि कर सके। उपद्रव रहित स्थान का ही जो है जो योगी होता है वह चुनाव करता है। ऐसे स्थान का चुनाव कर लिया योगी ने जहाँ पे भेड़ है या जो कीट पतंगे हैं या बहुत वहाँ पे चींटे चाटी हों, शेर आदि आते हों, भालू आदि आते हों, तो फिर वो स्थान योगी के लिए अनुकूल नहीं होता है। या फिर जो चोर डाकू होते हैं या फिर गांव में कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक दूसरे के स्थान पे जाकर के एक दूसरे से की शांति को भंग करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। तो इस तरह के ऐसे स्थान पे न रहें जहाँ पे इस तरह का उपद्रव हो। तो इसको भी स्वात्माराम कह रहे हैं कि इस तरह के उपद्रव रहित स्थानों पे न रहें जिससे आपके साधना में तप में बाधा उत्पन्न हो, या ये भी भय बना रहे कि कोई कहीं से कोई जानवर आ जाए और हमारे ऊपर हमला कर दे। तो इस तरह का भी भय अगर बना रहता है तो फिर वो योगी जो है वहाँ पे अच्छी तरह से लंबे समय तक साधना नहीं कर सकता है। फिर जो है धनु प्रमाण पर्यंतम, धनु प्रमाण पर्यंतम यानी कि 4 हाथ पर कह रहे हैं कि 4 हाथ प्रमाण यानी कि जो उसका मापक होता है, शिला 4 हाथ पे क्या नहीं होना चाहिए, शिला
अग्नि और जल ये न हो। शिला मतलब कोई पत्थर, अग्नि या जल ये न हो जहाँ पे वो तप करता हो। कुछ लोग तप करने के लिए जाते हैं तो पत्थरों के ऊपर ही बैठ करके प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं, फोटो खींच करके फेसबुक पर डालते हैं, कहते हैं मैं योगी। तो यहाँ पे भी नहीं, शिलाओं पे, शिला के पास, क्योंकि शिला बहुत जल्दी तप भी होती है, सूर्य का प्रकाश जैसे लगता है तब गर्मी उसमें गर्मी को शोषित कर लेती है और गर्म रहती है, तो उसका प्रभाव जो आसपास उसके गर्मी का प्रभाव रहता है। अग्नि भी अगर उसके पास है तो अग्नि भी कब अपनी लपटें मारे, और जब ठंडी का मौसम हो तो अग्नि अगर ज़्यादा जल रही हो तो योगी को आलस आने लगता है, फिर ये भी बाधा उत्पन्न करता है। जल है, जल के नज़दीक है तो गर्मी अगर उसके योगी के शरीर में उत्पन्न होती है तो वह तुरंत जो है सोचेगा कि चलो इस तालाब में या पानी है तो इसमें चल चल करके हम स्नान कर लेते हैं, गर्मी को शांत कर लेते हैं। तो वह शरीर के आनंद में ही निमग्न हो सकता है, बाधा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए जो है इन तीन चीज़ों के, इन तीन स्थानों के बारे में निषेध किया है। उनसे चार अगर हो तो उनसे 4 हाथ की दूरी बना लें, उनसे 4 हाथ की दूरी बना करके रहें कि उनका ताप न लगे, उनका जो है और कोई प्रभाव न हो, चाहे जीव जंतु इसमें से न निकल के आ जाए। पानी है तो पानी में से ऐसा होता है कि पानी में से जीव जंतुओं का आगमन होने लगता है, तो ये भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। तो ये अब जो है, अब उसके बाद जो अगला जो शब्द आता है एकांते, एकांते यानी कि एकांत, एकांत स्थान का चुनाव करना चाहिए। दूसरा अगला जो शब्द आया है एकांते, एक ऐसे स्थान हो जहाँ पे किसी का आवागमन न हो, कोई आता जाता ना हो, कोई योगी के तप में कोई हस्तक्षेप न करे। इस तरह का अगर स्थान वो चुनता है तो वह लंबे समय तक साधना कर सकता है। अगर कोई आता है, लोगों का मिलना जुलना हो जाता है, योगी के तप को देख करके लोग जो है उसी की पूजा करना शुरू कर देते हैं, लोगों का ज़्यादा संगति हो जाता है, तो इससे भी बाधाएं खड़ी होती हैं। वो भी, इधर से भी मोह उत्पन्न होता है, उधर से भी मोह आने का, आदि मोह के जालों में फंसने आदि का संभावनाएं बनी रहती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जो है एकांत ऐसे स्थान पे हो जहाँ पे किसी का आवागमन न हो। फिर कहते हैं कि मठिका मध्य स्थातव्यम हठि योगिना, यानी कि मठिका यानी कि जो छोटा गृह बनाए हैं, जो छोटा कुटिया बनाए हैं, उसके मध्य में हठ योगी जो है अपना आसन स्थापित करे। जो कुटिया के भी मध्य में अपने आसन को स्थापित करके वहां पे अपनी साधना और हठाभ्यास करे। यह है महर्षि पतंजलि के अनुसार, स्वात्माराम के अनुसार योगी के लिए योगाभ्यास करने के लिए उचित स्थान। काफ़ी मैंने इसको छोटा करके काफ़ी सरल करके बताने का प्रयास किया, शायद आप लोग समझे भी होंगे। अब हम अगला हमारा जो विषय है वो है मठ के लक्षण। तो जो आप मठ जो बनाए हैं उसमें किस तरह का लक्षण होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ये आगे के 13वें सूत्र में स्वात्माराम कह रहे हैं कि अब इसमें सूत्र पे ध्यान विशेष तरह से दिया करिए आप लोग, जो इस श्लोकों पे। अल्प द्वारम रंध्र गर्त विवरम नात्युच्च नीच नीचायतम सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम मलम निशेष जंतु छिदतम वाह्यो मंडप वेदिकूप रुचिरम प्रकार संवेष्टितम प्रोक्तम लक्षणमिदं सिद्धैर्हठाभ्यास सिद्धि। इसमें भी थोड़ा सा जो इसमें जो हठ प्रदीपिका में जो व्याख्या किया हुआ है वो थोड़ा सा हाई
बढ़ा के विश्लेषणात्मक रूप में हुआ है। तो इसमें जो इसका मूल अर्थ है उसको हमने सुधारने का प्रयास किया है और इसको रखने का प्रयास करूँगा आप लोगों के बीच में कि इसका मूल महर्षि स्वात्माराम ने क्या बताया है। तो वो कहते हैं इसका छोटा सा द्वार हो। जो मठ बनाए, जो घर बनाए योगी, उसमें क्या होना चाहिए, उसका छोटा द्वार हो जिसमें छिद्र यानी कि रंध्र मतलब छिद्र, जिसमें छिद्र गड़े, छिद्र न हो, गड्ढे न हो। जो मठ बनाए उसमें छिद्र न हो, गड्ढा न हो, और उसके बाद बिल आदि न हो। बिल मतलब जो जिसमें सर्प आदि चले जाएं, चूहे आदि चले जाएं, तो वो भी चूहे जो है उदक करके जो है पूरा मिट्टी ला देता है, और चूहे के बिल में जो है सर्प आदि आकर के स्थान बना ले, फिर कहीं ना कहीं से वो योगी को जो है परेशान करे, समस्या खड़ी करे। तो बिल आदि जो हो तो उसको भी अच्छी तरह से साफ सुथरा करके जो है आगे फिर कह रहे हैं कि बिल न हो और जो अत्यंत ऊंचा विस्तृत न हो, ज़्यादा ऊंचा भी न हो और ज़्यादा बड़ा भी न हो। अगर ज़्यादा ऊंचा भी होगा और ज़्यादा बड़ा भी होगा तो भी समस्या आती है। फिर क्या कर रहे हैं, और जो भली प्रकार चिकने गोमय से लिपा हो। यहाँ पे देखिए इस में जो अर्थ किया गया है गोबर के मोटे परत से बात कही गई है, परंतु इस जो श्लोक है उसमें जो कहा गया है कि सांद्र लिप्तम मलम, गोबर के यानी कि कोमल गोमय, चिकने गोमय से लिपा हो। ठीक है ना। तो जो है यथार्थ वही बताने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। और जो स्वच्छ हो और जिसमें कोई जीव न हो और जिसके बाहर मंडप, वेदी, कूप हो। जिसके बाहर मंडप हो, वेदी हो, वेदी का मतलब एक चबूतरा टाइप का जो होता है, कूप हो और शोभित हो और अच्छा भी लगे। ऐसा भी नहीं कि केवल आप ऐसे ही प्लास्टिक इधर से लगा लिए, इधर से प्लास्टिक लगा लीजिए, चारों तरफ आपके गंदगी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुंदर भी होना चाहिए, अच्छा आकर्षक भी होना चाहिए, जिसके चारों ओर चार दीवार हो, प्रकार हो, बाउंड्री हो, जिसको बाउंड्री कहते हैं, तो वो चारों तरफ प्रकार हो। यह योग मठ का लक्षण हठ योग के अभ्यास कर्ता सिद्धों ने बताया है। ये इसका यथार्थ अर्थ है। देखिए जब भी चुनाव किया जाता है तो जो जो बातों को उन्होंने रखा है कि जो आप जब अपना मठ बनाए तो उसमें छोटा द्वार बनाएं। छोटे द्वार की बात कहा है। बड़ा द्वार इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि बड़े द्वार में हो सकता है कि बड़े जीव जंतुओं आ जाएं, बड़े हाथियां भी आ सकती हैं, भालू भी आ सकता है, तो उसमें वो लोग प्रवेश न कर पाए, उनके लिए कोई और भी जो जीव जंतु है तो वो भी ना आ पाए। तो वो छोटा द्वार हो और जो बनाए वहाँ पे, तो ये भी देखें मठ में कि वहाँ बिल आदि, छिद्र आदि, ऊंचे नीचे गड्ढे ना हो। गड्ढे भी आपको परेशान कर सकते हैं। कोई योगी है वो ऊपर नीचे हो रहा है, चढ़ रहा है, अब बार बार अपने मठ में प्रवेश कर रहा है, तो भी ऊंचा नीचा गड्ढे होंगे तो वो भी उसको समस्या उत्पन्न करेंगे। वो भी उसको शरीर में जो है असंतुलन को पैदा कर सकते हैं। बहुत ऊंचा ना हो। कुछ लोग बहुत ऊंचा बना लेते हैं, मंच टाइप का बना लेते हैं, तो उसमें योगियों को चढ़ने में उतरने में समस्याएं भी आ सकती हैं। तो चढ़ने उतरने का भी ऐसा ध्यान रखें कि आसानी से चढ़ जाएं और आसानी से उतर जाएं, जिससे दैनिक क्रिया का भी संचालन हो सके। बहुत बड़ा ना हो। अगर बहुत बड़ा है तो उसे साफ सफाई रखने में, उसे संरक्षित करने में, उसे देखभाल करने में समस्याएं भी आ सकती हैं। और जब स्वच्छ जगह रहता है तो बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं, पशु आदि होते हैं, वो आकर के वहाँ पे अपना स्थान बनाते हैं, क्योंकि एकांत रहता है। और जो भली प्रकार, और जब कोई भी कुटी बनाई जाती है तो आजकल की व्यवस्था तो सब प्लास्टर और सीमेंटेड आदि मकानों में ही लोग रहते हैं,
परंतु जब योगी को जब योग साधना करनी हो तो हमेशा जो है जो जमीन होती है उस जमीन को गोबर आदि से ही लीप करके रखें। अगर सबसे अच्छा रहता है कि योगी जो है गोबर से लिपी हुई जो दीवार बना दे, घर ऐसा बनाए कि जो मिट्टी मिट्टी की हो और गोबर आदि से लिपी हुई हो, चिकने गोबर से लिपी हुई हो, तो वो सबसे बेस्ट होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। वो गोबर से लिपने से क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं वो अभी नहीं आते हैं। गाय के गोबर में गाय के इतना एंटी कीटाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है कि जो कीटाणु होते हैं उन कीटाणुओं को भी मार देती है जो हानिकारक होते हैं, और उसको लीप देने से अन्य जो जीव जंतु हैं वो भी नहीं प्रवेश करते हैं। एक तरह से वो लक्ष्मण रेखा का काम करता है कि जो छोटे मोटे जीव होते हैं वो गोबर आदि जहाँ रहते हैं लिपे रहते हैं वहाँ पे नहीं आता है। आजकल जो मोबाइल लोग लिए हैं जिनका रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो गोबर आदि का लिपा हुआ स्थान है तो वहाँ पे रेडिएशन भी नहीं आएगा। आजकल के योगी तो ऐसे हैं, हाईटेक हैं, तो वो मोबाइल आदि रखेंगे तो उससे भी उनको हानियाँ होंगी, तो इसलिए गोबर का लेप लगा देते हैं, दीवारों पे नीचे लगा देते हैं, तो रेडिएशन कम हो जाता है। तो ये भी कर सकते हैं। फिर जो है और स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, गंदगी न रहे वहाँ पे। गंदगी अगर रहती है तो आपको समस्याएं आ सकती हैं। गंदगी अगर है तो आप वहाँ पे और भी गंदगियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जहाँ पे गंदा रहता है वहाँ पे और आके गंदगी करते हैं। कुछ ऐसे पशु पक्षी होते हैं जहाँ पर देखते हैं कि मल यहाँ पे है तो मल और आकर के मल कर देते हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान दें। कोई चार दीवारी बना के रखे, मंडप बना ले एक जिसमें हवा हो, जिसमें आप चारों बैठ सकें। कुटिया के बाद अगर कभी आपको मन करे तो उस मंडप में आकर के बैठ जाएं। जैसे आजकल मंडप नहीं बनाए जाते हैं शादी के लिए, तो उस तरह का भी पहले छप्परों से पेड़ों के पत्तियों से बनाते थे ऋषि मुनि जो है, कि कभी कभी जो है उन मंडपों में आकर के भी बैठ जाया करते थे। तो उस तरह का मंडप भी चाहे तो उस जो चार दीवारी है, जो चारों दीवारी से आप उसको घेरेंगे, उसको बनाएंगे जब मठ को, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो योगी हैं वो इस तरह से अपना मठ के लक्षण को बता करके वो इसलिए बताए हैं कि वो इस तरह से वो लोग अपनी साधना किए हुए हैं और सिद्ध भी हुए हैं, इसीलिए इस तरह का उन्होंने मठ और मठ के लक्षण आदि को बताया है। तो ये रहा मठ आदि के लक्षण। फिर आगे इसी में मठ में ही एक और सूत्र है, एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिंता विवर्जितः गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव सदाभ्यसेत। अब इसमें जो है, इसमें स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि जो भी ये पूर्वोक्त पहले जो आसन बताया है, इसका अर्थ बता रहे हैं कि जो भी पूर्वोक्त पहले जो अभी 8 मठ के बारे में योगियों ने बता दिया, स्वात्माराम ने बताया है, उसका करें कि पूर्वोक्त प्रकार के मठ में स्थित होकर, इसका अर्थ है इस श्लोक का कि पूर्वोक्त प्रकार के मठ में स्थित होकर संपूर्ण चिंताओं से रहित होकर के, संपूर्ण चिंताओं से रहित होकर योगी गुरु के मार्ग से सदैव योग का अभ्यास करे। देखिए बहुत बड़ी बात कह दिया कि अब मठ तो हो गया, मठ का तो आपने चुनाव कर लिया और मठ में क्या क्या सा जो मुख्य बिंदु थे उसको भी आपने वैसा जान करके और बना लिया, स्थित कर लिया। परंतु जब आप योग साधना करने जब योगी जाए तो सभी चिंताओं से मुक्त होकर के आए। ये नहीं कि योग साधना करने के लिए आप आ रहे हैं और घर की चिंता पड़ी हुई है, काम की चिंता पड़ी हुई है और अन्य तमाम व्यवस्थाओं की चिंता पड़ी हुई है। तो इस तरह की अगर आपके अंदर भावना है, इस तरह का विचार है, तो आप योग साधना करने के लिए न आए।
आप इन सभी चिंताओं से मुक्त होकर के आए और गुरु ने जैसा उपदेश दिया है, स्वात्मा राम ने जैसा बताया है, उसी मार्ग पे वैसे ही चलने का प्रयास करें और जैसी जो क्रिया बताया है वैसा ही आप अभ्यास करें। इससे विपरीत कोई भी कार्य न करें। गुरु की अगर अवहेलना होती है, कोई भी कार्य होता है, जब कोई भी ज्ञान जो है किताब से पढ़ करके नहीं सीखा जा सकता है, किताब से पढ़ करके किसी भी ज्ञान को नहीं किया जा सकता है। क्योंकि स्वात्मा राम जैसे योगी जब ये बात कह रहे हैं कि जैसा गुरु ने उपदेश दिया है उसके विपरीत अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको हानियां हो सकती हैं। क्योंकि पुस्तकें जो होती हैं अलंकारिक भाषाओं में ही लिखी जाती हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है कि बहुत से शास्त्र ऐसे हैं जो अलंकारिक भाषा में लिखे हुए हैं। जो अभी इसमें जो व्याख्या की गई है, जो जो भट्ट प्रदीपिका में जो अर्थ आप लोगों के पास बुक है, इसमें जो व्याख्या की गई है, इसमें कुछ अलंकारिक भाषाओं, अलंकारिक व्याख्या की गई है, अलंकारिक अर्थ बताए गए हैं। तो अलंकारिता को सब नहीं पहचान पाते हैं, तो अलंकारिता के पीछे जो बह जाता है फिर वो मूल रास्ते से हट जाता है। इसलिए गुरु को पकड़ के रखना चाहिए। जो पुस्तकें होती हैं दर्शकों को, जनों को, लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अलंकारिक भाषा डाला जाता है। तो पुस्तकों में वो चीज नहीं होता है जो गुरु के पास होता है। इसीलिए गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। बिना गुरु के आप कोई भी गुरु के बिना बताए हुए रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। गुरु जैसा बताए उसी तरह आप पालन करें तो फिर आप जो है अच्छी तरह से साधना कर सकते हैं, अच्छी तरह से आप सिद्धि के मार्ग में पहुंच सकते हैं। तो ये जो है जो हमारा विषय था मठ के लक्षण में, उसका एक पीछे का जो लास्ट में रह गया था श्लोक, उसका था। तो उसका अर्थ रहा 14 श्लोक हो गए हैं। अब अगला हमारा जो विषय है बाधक तत्व, ये 15वां श्लोक है। जब योग साधना करने के लिए जब योगी आता है तो बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने बताया कि 9 तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वैसे ही स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि 6 तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं योगी जब योग करता है। तो जब तक आप इस बाधाओं को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो इन बाधाओं से आप नहीं निकल पाएंगे। फिर इन बाधाओं में बार बार आप फंसेंगे, उलझ जाएंगे। तो इन बाधाओं पे कह रहे हैं 15वें श्लोक में, मैं पढ़ता हूं, आप लोग भी ध्यानपूर्वक इसको देखा करें। आरह प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन षड्भिर्योगो विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। योग को नष्ट करने वाले जो सबसे बड़े कारक हैं, जो 6 कारक हैं, उनको जानना जरूरी है। क्या है? अधिक अत्याहार, इसका जो अर्थ है कि अधिक भोजन, अधिक प्रयासस्य का मतलब होता है अधिक श्रम, अधिक बोलना, अधिक नियम पालन में आग्रह, अधिक लोक संपर्क तथा लौल्यम यानी कि मन की चंचलता। ये 6 योग को नष्ट करने वाले बाधक तत्व हैं, बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं। और योग मार्ग पे जो चलता है इसलिए इसको बाधक तत्व कहा गया है, इन 6 को। तो अब हम जानते हैं कि अत्याहार का तात्पर्य क्या इन्होंने बताया है। जब योग साधना करने के लिए जब साधक जाए तो अति भोजन नहीं होना चाहिए, अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जब साधना करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि आसन कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, खाओ दबा करके।
मैंने बहुत से योगियों को सुना है, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, अति खा लेते हैं। परंतु जितने भी हठ योगी हुए हैं उन्होंने अधिक भोजन करने के लिए मना किया हुआ है। तंत्र के ग्रंथों को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आधा पेट भोजन करने के लिए लगभग सभी लोगों ने कहा है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी यही सिद्धांत है कि आधा पेट ही भोजन करना चाहिए, और जो आधा पेट जो बचा हुआ है खाली, उसमें जल और पानी के लिए स्थान आधा आधा छोड़ देना चाहिए। बहुत अधिक भोजन करने से और बहुत कम खाने से भी बीमारियां आती हैं। जो बहुत उसको भी बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ती हैं, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको भी बीमारियां आती हैं। बहुत ज़्यादा वही खाता है जो जल्दी जल्दी खाता है। इसमें से करीब 90% ऐसे लोग हैं जो 2 मिनट में खाना पूरा कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी जो खाने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, पेट थुलथुल होती है, और उस व्यक्ति के शरीर से जो पाचक रस हैं कभी निकल ही नहीं पाते हैं। जब पाचक रस उसके शरीर से नहीं निकलते हैं तो हार्मोन उसके अंदर का डिसबैलेंस हो जाता है। उस व्यक्ति के अंदर पाचक रस न निकलने से कभी उसके शरीर की तृप्ति नहीं होती है, वो हमेशा अतृप्त रहता है, हर विषय में अतृप्त रहता है वो, क्योंकि ये जीभ से 17 प्रकार के रस निकलते हैं, लार से, सलाइवा से 17 प्रकार के रस निकलते हैं जो अन्य कहीं से भी नहीं निकलते हैं। इसका भी विशेष ध्यान दिया करें कि हम जब भी खाएं तो आयुर्वेद में तो कहा गया है कि 32 बार चबा के खाओ। 32 बार कोई चबाता नहीं, जैसे डाला वैसे ही पानी पूरी के साथ तुरंत नीचे चला जाएगा। ऐसे खाने से आप रोगी ही बनेंगे और ज़्यादा खाएंगे। आप चबा करके खाओ, 32 बार चबा करके खाने से एक रोटी में पेट भर जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रोटी पे रोटी 4-4 5-5 रोटी खा लेते हैं, भोजन भी खूब दबा के खा लेते हैं, और ऊपर से कुछ मीठा है, फिर चाय है, फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, ये भी सब दबा जाते हैं। तो इतना आहार जब करेंगे, ज़्यादा भोजन करने से व्यक्ति थक जाता है, ज़्यादा भोजन करने से व्यक्ति काम करने में सख्त हो जाता है। कमजोर जो होता है वो बहुत ज़्यादा भोजन करता है। जितने अधिक भोजन करने वाले होते हैं उनके पास बल नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, वह भोंदू जो कहा जाता है वह बन जाता है। इसलिए भोजन ज़्यादा मत करिए। कुछ लोग जीभ को स्वाद देने के लिए पेट पे अत्याचार करते हैं। पेट पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा खा रहा हूं तो किसी भी भोजन को आप 1 मिनट तक जीभ पे रोक करके रखा करिए। देखिए 30 सेकंड 40 सेकंड तक जीभ को दीजिए, आनंद ले ले ले। फिर देखिए आप ज़्यादा खाते हैं ना तो खाना बंद हो जाएगा आपका, मीडियम में हो जाएगा। चबा के खाना शुरू करेंगे तो एक रोटी में ही पेट भर जाता है, अच्छी तरह से करते हैं तो। 32 बार चबा के खाइए। कहते हैं कि खाने को पीजिए और पानी को खाइए, ये मूल मंत्र है, इसको नोट कर लीजिए आप। खाने को पीजिए और पानी को खाइए। ध्यान रखिएगा कि खाने को कैसे पीने की बात कर रहे हैं। भाई कैसे पियोगे आप? जब चबाओगे तभी तो पियोगे ना आप उसको। और पानी को खाइए, पानी को जब लार मिल जाए पानी में तब नीचे उसको गटकिए, ऐसे मुंह में चलाइए, उसको लगे कि आप कुछ चबा रहे हैं। ये सिद्धांत अपने जीवन में गढ़ लीजिए, फिर आप बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करेंगे। फिर अगला जो आता है प्रयासश्च, अधिक श्रम। योगी को अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चलने वाला हो, बहुत धावक हो, दौड़ने वाला हो। कुछ लोग योगी ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर दौड़ते भी हैं और आकर के योग भी करते हैं, फिर वो आकर के फिर खाना वाना खा के केवल दिन भर 4-5 घंटा सोते ही हैं। फिर कब बनता है फिर वही काम शुरू करते हैं, दिन रात इनकी यही प्रक्रिया और दिनचर्या बन जाती है ऐसे लोगों की।
तो अधिक श्रम भी नहीं करना चाहिए। अधिक परिश्रम करता है तो फिर उसके जो शरीर हैं, शरीर के जो अंग हैं, वह शरीर के अंगों पे ही वर्क करेंगे, कार्य करेंगे। रक्त का संचार जो है शरीर के चेतना आदि के और सिद्धियों आदि के लिए या हठ योग के सिद्धांतों को, उसके अंगों को सिद्ध करने में नहीं लग पाती है। तो अधिक श्रम जो है योगी के लिए वर्जित है। प्रजल्पो, अधिक बोलना, बहुत अधिक नहीं बोलना चाहिए, कम बोलिए, तौल करके बोलिए। जब कोई बोलना हो तो पहले ये देख लीजिए कि मैं जिसको बोल रहा हूं क्या वह उसको सही लगेगा। ये भी देखिए कि जो मैं बोलने वाला हूं क्या मुझे वो सही लग रहा है। जब मुझे सही नहीं लग रहा है तो किसी दूसरे व्यक्ति को भी वो बात नहीं बोलनी चाहिए। किसी को बात बोलने से पहले ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो बात हमें अच्छी लगती है वह भी बात उसको भी अच्छी लगेगी। जो बात हमें अच्छी नहीं लगती है हम दूसरों को बोल देते हैं वो बातें, और फिर उस गलत बात को छुपाने के लिए, गलत बात को दबाने के लिए 10,000 झूठ बोलते हैं, 1000 बार झूठ बोलते हैं। उसको छिपाने के लिए तरह तरह के झूठ का आडंबर लेते रहते, तरह तरह झूठ का व्यवहार करते रहते हैं, तरह तरह के झूठ बोलते रहते हैं एक दूसरे से। उसको दबाने के लिए ऐसे ऐसे हम तमाम तरह के जो है रास्ते अपनाते हैं, हथकंडे अपनाते हैं, लोगों को छल करते हैं, लोगों के साथ द्वेष करते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, लोगों को गाली देते हैं, लोगों को मारने का प्लान बनाते हैं। बताइए, एक सत्य बोल देने से आप कितने बड़े झूठ से बच जाते हैं और बहुत ज्यादा बोलने से बच जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते ही रहते हैं, सोचते हैं कि बोलने से हमारी योग्यता का आकलन हो जाएगा। बोलने से कोई योग्य थोड़ी होता है, बोलने से कोई वक्ता थोड़ी होता है। वक्ता तो वो होता है जो कम बातों में ज्यादा समझा दे। बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब ज्यादा बोलने से ही जो है द्वंद्व शुरू होते हैं। महिलाएं बहुत ज्यादा बात करती हैं, देखना बहुत जल्दी लड़ भी जाती हैं एक दूसरे से। मैंने पुरुषों को भी देखा है, पुरुष भी अगर बहुत ज्यादा बात करते हैं तो उनके अंदर कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है। इसलिए कम बोलिए, सीमित मात्रा में बोलिए, तो द्वंद्वों आदि से, झगड़े आदि से आप बचे रह सकते हैं। और आपकी जो ऊर्जा है, शक्ति है, एनर्जी है, वो बची रहेगी, वो कहीं नष्ट नहीं होगी, और आप उसका उपयोग जो है योग के क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगला जो है नियम आग्रह। अगला जो है नियम आग्रह।